बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 मई है, ईद का तीसरा दिन अब ख़त्म हो चुका है, यानी ईद ख़त्म हो गई और साथ ही सियासी एक्शन एक बार फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। जो सियासी गहमा गहमी थोड़ी रुकी हुई आपको नज़र आ रही थी वो आज से शुरू हो चुकी है। बल्कि आज गिलगित बल्तिस्तान में जो एक ड्रामाई सूरत पेश आई जुनैद अकबर की गिरफ्तारी को लेके, और उसके बाद जैसे उन्हें सूबा बदर कर दिया गया, जो भी मंजरनामा थोड़ी देर पहले डेवलप हुआ उसने इलेक्शन का पूरा माहौल जो है वो एक तरह से चार्ज कर दिया है। और जैसे पीटीआई की कैंपेन चल रही थी उसको एक ऐसा सॉलिड पुशबैक मिला ना कि आधी से ज़्यादा कैंपेन पीटीआई की यूं समझ लीजिए इस गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाली है। मतलब एक बंदे की गिरफ्तारी पर जैसे पूरा सोशल मीडिया और पीटीआई मैदान में निकली है, उसने थोड़ा मोमेंटम तो बिल्डअप कर दिया। जुनैद अकबर, कल शाम आपको हमने व्लॉग में बताया था कि वो पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपने काफिले जो हैं वो भेजना शुरू करेंगे। इब्तदा होगी एक हैवी वेट खिलाड़ी से, यानी जुनैद अकबर का इंतखाब किया गया कि वो पहले गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे और फिर बाकी ये मीना खान अफरीदी और शाहिद खटक एंड सो ऑन, बाकी अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो वो साथ साथ ग्रुप्स में जाते रहेंगे। और जैसे ही जुनैद अकबर वहाँ पर पहुँचे तो पूरा माहौल चार्ज अप नज़र आया। कल रात से अब तक के जो विजुअल्स नज़र आए और उसके बाद फिर आज जो हुआ वो लग रहा था कि ये होने वाला है। जुनैद अकबर को जगह जगह पर मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका इजहार वो बार बार अपने ट्विटर पैगाम में कर रहे थे। और वो क्लेम कर रहे थे कि मुझसे एनओसी के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका एनओसी किधर है। वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या पाकिस्तान के किसी हिस्से में जाने के लिए मुझे एनओसी दरकार है। मालूम नहीं कौन पूछ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि मुझे जगह जगह पर रोका जा रहा है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा और पूछा जा रहा है कि आपका एनओसी किधर है। और मुझे यहाँ पर रोका गया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैं हैरान हूँ कि मैं किससे इनूसी लूँ और किस तरह लूँ, और आया इनूसी देने वाले मुझे इनूसी देंगे। उसके बाद ड्रामाई अंदाज में उनकी गिरफ्तारी की इतलात मौसूल होने लगी कि जनाब उनको चंद साथी एमएनएज के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है या हिरासत में ले लिया गया। और उसके कुछ देर बाद जब ये हमने टेलीविज़न के ऊपर ख़बर ब्रेक करना शुरू कर दी तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्हें सूबा बदर कर दिया गया, यानी गिलगित बल्तिस्तान से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया कि अब आप वापस गिलगित बल्तिस्तान नहीं आ सकेंगे। जीबी की वैसे ये रिवायत नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग तो बड़े मेहमान नवाज हैं और इनकी मेहमान नवाजी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मकबूल है। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, वो ज़ाहिर बात है ऐसे अहकामात दे रहे हैं या उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हालांकि आज दिन में कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को भरपूर सियासी आज़ादी हासिल है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे ही एक पहला हैवी वेट खिलाड़ी पहुंचा तो सारा पता चलना शुरू हो गया कि कितनी का आज़ादी है। आज़ादी ये है कि पहले तो पीटीआई को जिस जमात के साथ उन्होंने इल्हाक किया उसका इंतखाबी निशान ही ख़त्म कर दिया, सब सारे कैंडिडेट्स आज़ाद खड़े कर दिए। ये सियासी आज़ादी तो नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी नहीं। और जब वो कैंपेन के लिए पहुंचे, इसके बावजूद भी कि आपने हमें बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, हमारा एक सिंबल नहीं है, फिर भी हम कैंपेन करेंगे, तो खदशा ये था कि कहीं 2024 का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए। और फिर जो आज हुआ उसने यूँ समझ लीजिए कि पीटीआई के लिए वैसे तो इन हालात में तो बुरा ही है कि अगर उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन वो जो एक लो मोमेंटम था उसमें एक बिल्डअप आपको नज़र आ रहा और फौरी तौर पे ऐसा लगा कि पूरी पीटीआई इकट्ठी नज़र आई। जुनैद अकबर के पीछे सारे पीटीआई के एमएनएज, टॉप टियर की लीडरशिप सारे खड़े हो गए। और आगाज़ हुआ सुहेल अफरीदी से। सुहेल अफरीदी ने पहले गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को टेलीफोन किया, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने इसका जिक्र अपने ट्वीट में भी किया कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। और फिर साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर जुनैद अकबर को रिहा नहीं किया गया तो फिर मैं ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान आ रहा हूँ। तो अगर एक खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं हो रहा और ऊपर से वज़ीर आला ख़ुद भी पहुँच जाएँ तो ये एक मेजर सेटबैक हो सकता था अपोजिशन जमातों के लिए। बहरहाल कुछ देर में ही जुनैद अकबर को उनके साथियों समेत रिहा तो कर दिया गया, लेकिन सूबा बदर किया गया। जब तक ये रिहाई नहीं हुई थी तब तक बाकी सारे एमएनएज, एमपीएस भी अपना अपना रिएक्शन देने लग गए। और अब पीटीआई ने अपना बैकअप प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया एक तरह से, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जुनैद अकबर को निकाल दिया तो अब पीटीआई बस खामोश होकर बैठ जाए या अपनी कैंपेन ना कर सके। तो उन्होंने, अब मैं देख रहा था जो पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमा है शाहिद खटक, उन्होंने ऐलान किया कि वो कल जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ के कारकुनान के हमरा मौजूद होंगे। सिर्फ शाहिद खटक की नहीं, बैकअप में और भी एक लंबी लिस्ट है या पूरा एक लाइनअप किया हुआ है इन्होंने कि ये लोग जो हैं ये कैंपेन करेंगे। देखिए बाकी सियासी जमातें भी तो कर रही हैं ना कैंपेन, उनके लोग भी जा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। यही पीटीआई गिला कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि बाकी सियासी जमातों के जो लोग जा रहे हैं
उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको रिसीव भी किया जा रहा है, उनको सरकारी प्रोटोकॉल में रवाना किया जा रहा है, वो सारा कुछ कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो पीटीआई नहीं कर पा रही। ये कोई एलानिया नहीं है कि हाँ जी कोई ऐलान किया गया कि पीटीआई ये नहीं कर सकती, लेकिन गैर एलानिया तौर पर जब भी कोई एक्टिविटी होती है सियासी तौर पर ऐसी, तो फिर यही सारी सिचुएशन रहती है। अब तकरीबन 3.5 साल का अरसा हो चुका, या तो एक ब्लैंकेट बैन हो ना पीटीआई के ऊपर तो समझ में आती है कि जनाब इनको इजाज़त ही नहीं है सियासी सरगर्मियाँ करने की। जब आपने उनको पार्लियामेंट में रखा हुआ है, पार्लियामान में उनके लोग मौजूद हैं, सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड जमात है, सारा कुछ है, सिर्फ एक निशान ही नहीं है ना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, तो फिर ये सारी पाबंदियाँ मेरा ख्याल है 3.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अब ये ख़त्म होनी चाहिए। और जिस तरह से आपको पता है इमरान खान साहब को जब सज़ाएं सुनाई गई थी, ये साइफ़र के केस में, इद्दत के केस में, ये सारी जब सज़ाएं सुनाई जा रही थी ऊपर तले, उस वक्त भी इलेक्शन बिल्कुल करीब थे और ऐसी सज़ाओं की वजह से जो सोया हुआ वोटर था वो भी जाग गया। अब एग्जैक्ट यही गिलगित बल्तिस्तान के टेम्परामेंट या माहौल में भी यही नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। आप कभी गिलगित बल्तिस्तान के इवेंट्स को देखें, पॉलिटिकल इवेंट्स को देखें, वहाँ बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। और अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पीटीआई के साथ ऐसा करने लगेंगे, ऑलरेडी निशान नहीं है, आज़ाद है कैंडिडेट सारे, और अगर कैंपेन भी नहीं होने दी जाएगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो जैसे इमरान खान को सज़ाएं दी गई तो सारे वोटर एक साथ आ गए, इसी तरह यहाँ पे भी लोग जो हैं उनकी सिंपैथीज़ पीटीआई के लिए यकीनी तौर पे बढ़ी होंगी, कम नहीं हुई होंगी इस गिरफ्तारी और सूबा बदर करने के जो भी डायरेक्शंस मिली हैं, जो भी कुछ हुआ उसके बाद। अच्छा, अब इस सारे एपिसोड से तो लग रहा है कि पीटीआई सारी यूनाइट हो गई, एकदम से इकट्ठी हो गई, लेकिन तस्वीर का एक और रुख भी है। हम पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सुन रहे हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, महाज बन रहा है, उनके अपने ही लोग, कोई कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि 50 के करीब लोग उनके अगेंस्ट हैं या अपना एक अलग से ग्रुप बना के आ रहे हैं। टीवी चैनल के ऊपर ख़बरें चल रही हैं। आज ऐसी एक ख़बर और एक मोतबर सहाफ़ी की जानिब से दी गई है। यासिर हुसैन साहब हमारे बड़े सीनियर कोलीग हैं, पेशावर के सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे साथ काम भी कर चुके हैं इस्लामाबाद में, काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं अपने ट्वीट में कि पीर के रोज़ सुहेल अफरीदी के मुखालिफ ग्रुप ने अपना इजलास बुला लिया है और उसमें कम अज़ कम 30 के करीब उन्होंने नंबर्स का दावा किया है कि 30 के करीब नाराज़ लोग जो हैं MPAs वो इकट्ठा होने जा रहे हैं। अगर तो ये ख़बर ठीक साबित होती है या ठीक होती है, 30 नहीं 15-20 भी अगर होते हैं तो ये एक मेजर सेटबैक रहेगा सुहेल अफरीदी के लिए। अभी तक तो ऐसा ना कि कोई सामने नहीं आया, बस दावे किए जा रहे हैं या क्लेम किए जा रहे हैं, बट अगर ये क्लेम हकीकत में आपके सामने नज़र आ जाते हैं, लोग इकट्ठे बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो फिर एक मुश्किल सूरत बहरहाल रहेगी और उसका नुकसान सिर्फ सुहेल अफरीदी को नहीं होगा, पार्टी को होगा और एट द मोमेंट इमरान खान को भी होगा, क्योंकि जितना पार्टी इकट्ठा रहेगी इमरान खान के लिए उतना ही फ़ायदा है। ज़रा सी तकसीम जो है वो इमरान खान की रिहाई को कई महीने पीछे धकेल देती है। और ये कह रहे हैं लोग कि शायद अली अमीन ग्रुप और उसके जो हामी लोग हैं वो शायद कोई इकट्ठा होने जा रहे हैं। बहरहाल पीर के रोज़ देखते हैं कि क्या ये खबर दुरुस्त साबित होती है या नहीं। अभी तक कोई ऐसे इंडिकेटर्स नज़र नहीं आए कि किसी ने अलग ग्रुप बंदी करके कोई दावा किया हो या नाराज़गी का इजहार किया हो। हाँ, ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि जो लोग कहीं अंदर खाते खफा हैं या जो सामने आना चाहते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। बेसिकली काबीना में जो तोसी हुई है हालिया, वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे और उनको लगता है कि गैर मुनसिफाना तोसी हुई है और ऐसे लोगों को कलमदान दे दिए गए जिनको नहीं मिलने चाहिए थे और जिनको मिलने चाहिए थे उनको इग्नोर कर दिया गया। तो वो चाहते हैं कि नज़रसानी की जाए काबीना में तोसी के मामले पर और इमरान खान की रिहाई का क्लियर रोड मैप जो है वो हमारे सामने रखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को इख्तलाफ करना है तो पार्टी के अंदर रहते हुए करे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप अपने गंदे कपड़े चौक में आगे धोएंगे तो उससे पता नहीं वजारत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उल्टा आपके कॉज को नुकसान ज़रूर होगा। देखते हैं आगे चल के इस पर क्या पेशरफ्त होती है। अब ईद तो हो गई ख़त्म, इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हो सकी, ना इमरान खान से मुलाकात हो सकी बल्कि उनकी बहन के जो बेटे हैं हसन न्याजी, आज उनसे भी मुलाकात का दिन था। बहुत सारी फैमिलीज़ गई मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ पाने वालों से ईद मिलने के लिए, उनके लवाहिकीन। कुछ लोगों की शायद मुलाकात की इतला है लेकिन हसन न्याजी से मुलाकात नहीं हो सकी। तो इमरान खान प्लस उनकी फैमिली जो है वो इस सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने हाल ही में पीटीआई की लीडरशिप को ये यकीन दहानी कराई थी कि ईद के बाद हम आपके मुकदमात सुनने जा रहे हैं। उनमें उनको हस्पताल मुंतकिल करने का मुकदमा, उसमें उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से, उनसे मुलाकातें बहाल कराने के हवाले से, ये सारे मुकदमात हैं। तो ये एश्योरिटी दिलाई गई थी कि ईद के बाद हम आपके मुकदमात सुनने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि
दो तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी पैरेलल ईद के बाद। एक, इमरान खान साहब का 18 जून को जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो जाहिर बात है उसकी आखिरी वार्निंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई कि मरकज़ी अपील हम सुनने जा रहे हैं, नहीं तो हम फैसला कर देंगे अगर वकला ना आए। तो एक तरफ वो होगा, दूसरी तरफ पीटीआई के केसेस सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कोई रिलीफ दे सके, कोई ऐसी कोई चीज़ कर सके कि उन्हें को थोड़ी मुलाकातें बहाल हो सकें या और कुछ उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके, पैरेलल एक ये भी खदशा रहेगा कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनकी अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी सज़ा के ऊपर पक्की स्टैंप ना लगा दे और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट आ भी नहीं सकेगा, वो जाएगा भी आईनी अदालत में जो हालिया तरामीम की गई हुकूमत की तरफ से उसके नतीजे में। तो ये सारी ओवरऑल पिक्चर है। तो देखते हैं इसमें पीटीआई की यूनिटी जो है वो बहरहाल बड़ी ज़रूरी है। आने वाले दिन पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किल होंगे क्योंकि अब ईद भी गुजर गई, रोज़े भी चले गए, रमज़ान, सारा कुछ ख़त्म। अब क्या है, अब क्या रीज़न है, क्या बहाना है? गर्मी का ये नहीं लोग मानने वाले, ये नहीं कारकुनान मानने वाले। मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, उनसे निकल क्या रहा है? कुछ भी नहीं, एट द मोमेंट कुछ नहीं निकल रहा। आगे कुछ हो तो कुछ कह नहीं सकते। आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।